जब आप बच्चे थे तो आपका मेंटल मॉडल कुछ और था। आप चांद के देखते थे कि वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। चांद रुक जाता था तो आप भी रुक कर देखते थे कि चांद, मैं रुका हूं तो चांद रुका है या नहीं रुका, क्योंकि आपको लगता था कि चांद आपके पीछे पीछे चल रहा है। ये आपके चाइल्डहुड का परसेप्शन है चीज़ों के बारे में, जिन परियां इस तरह की चीज़ों को आप परसीव करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को आप स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रांगली लव भी करते हैं। चाइल्डहुड में हेट का एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये आपका मेंटल मॉडल है। सिंपल मेंटल मॉडल होता है, आपको पता है कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। जो क्लोज रिलेशन के लोग हैं जो आपको गिफ्ट्स देते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। ये आपका मेंटल मॉडल। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, एजुकेशन बढ़ता चला जाता है, एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है, आप मुख्तलिफ मुल्कों में आते जाते हैं, आपका परसेप्शन भी आपका जो मेंटल मॉडल भी अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जितना ज़्यादा आदमी का एक्सपोजर स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा आदमी की एजुकेशन स्ट्रांग होगी, जितना ज़्यादा वो आदमी कंटिन्यूसली स्टडी करता होगा और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता होगा, उसका मेंटल मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। मेंटल मॉडल जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं और ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है और मेरा मेंटल मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मार्केटिंग के एस्पेक्ट से, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम आता है कोई, तो मैं उस प्रॉब्लम को मार्केटिंग के एस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग का एक्सपोजर है। मैं उसे सप्लाई चेन के एस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ, सप्लाई चेन का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट है। मैं उसे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर भी देख सकता हूँ, मैं उसे ऑपरेशनल मॉडल पे भी देख सकता हूँ, मैं उसे प्रोडक्शन के मॉडल पे भी देख सकता हूँ, मैं उसको क्वालिटी पे भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसकी फिजिबिलिटी भी समझ सकता हूँ, तो उसकी टेक्नोलॉजी को भी मैं समझ सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इस सूरत में क्या है कि मैं एक चीज जब मेरे पास आती है तो मैं उसको मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकता हूँ। जब किसी चीज को आप मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकते हैं तो उतना ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए जो आमतौर पर सीनियर पोजीशंस पे लोग होते हैं उनका मेंटल मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मीन्स कि उनके दिमाग में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, और किसी भी चीज़ को जब वो परसीव कर रहे होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल से परसीव कर रहे होते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में लीडरशिप पोजीशन में जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मेंटल मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और उसमें कितने सारे वेरिएबल्स हैं। यानी एक प्रॉब्लम को आप सिंपल देखना चाहें तो एक्स वाई एक्सिस पे देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका एक जी एक्सिस भी होता है। तो अगर आपका मेंटल मॉडल आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि थर्ड डायमेंशन में भी आप सोच सकते हैं, तो आप दूसरों के मुकाबले में बेहतर सोचेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को तो सिर्फ वो एक प्लेन सरफेस नजर आ रहा होगा जबकि आपको क्यूब नजर आ रहा होगा। ऑफ कोर्स आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको परसीव कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ओपन है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, लोग ट्रैवल करते हैं, मल्टीपल नेशनलिटीज से इंटरेक्शन करते हैं स्काइप के ऊपर और मीटिंग्स करते हैं, तो उनका ज़ाहिर एक्सपोजर बहुत बेहतर हो जाता है। वहाँ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेंटल मॉडल वहाँ के मैनेजर्स का उतना ही अच्छा होता है। यही वजह है कि जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई अच्छे एक्सपोजर वाले आदमी को गवर्नमेंटल पोजीशन पे देते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जॉब देती हैं, तो दे ऑफर देम बेटर पैकेज। उसकी मेजर वजह ये होती है कि उनको पता होता है कि इसका मेंटल मॉडल ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। ओके।